महाभारत में 18 पर्व हैं और जो महाभारत की लड़ाई हुई वो भी 18 दिन ही हुई और महाभारत होने के बाद जो योद्धा शेष बचे उनकी संख्या भी 18 ही रही। और वैसे तो महाभारत का पूरा ग्रंथ ही रोचक है, लेकिन आज ये जो जिक्र आपके बीच में रख रहे हैं इसमें एक रोचकता का एक अलग विषय है। और विषय वो कौन सा है? वीरता का विषय। सज्जनों, एक ऐसी पावन गाथा, एक ऐसा भाव का प्रसंग महाभारत के कोई भी पात्र को कोई भूल सकता है। दुनिया अर्जुन को भुला सकती है, भीम को भुला सकती है, लेकिन आज जो जिक्र आप सुनेंगे उस पात्र को आप जीवन में कभी भी नहीं भुला सकते। भगवान श्री कृष्ण ने और कौरव दल के महान सेनापति और हस्तिनापुर के सबसे महान योद्धा, सबसे पराक्रमी वीर, जिनको दुनिया भीष्म ब्रह्मचारी के नाम से जानती है, युद्ध के नियम बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐ भीष्म जी, ये लड़ाई मात्र 18 दिन के लिए होनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, ऐ योगेश्वर, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा तुम कर सकते हो। दादा भीष्म ने और भगवान कृष्ण ने तय किया कि ये लड़ाई सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगी और ये युद्ध कोई आपस के देशों में नहीं है, ये युद्ध परिवार के बीच में है। इसलिए जब जैसे ही युद्ध का विराम मिलेगा, युद्ध समाप्त होगा, तो रात के समय में एक दूसरे योद्धा एक दूसरे के आसपास में आ जा सकते हैं। रात के समय कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। सज्जनों, इन्हीं प्रकार से कई निम्न बातें जो युद्ध का नियम रखती हैं, जो युद्ध के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन बातों को भगवान कृष्ण ने और भीष्म जी ने बैठ करके उन पर निर्णय किया। सज्जनों, दुर्योधन ने कहा, भीष्म जी, आपको कोई मृत्यु मार नहीं सकती, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। इसलिए मैं कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक भीष्म जी जैसे महान योद्धा मेरे साथ खड़े रहेंगे, जब तक उन पांडवों की क्या ताकत जो मुझे आकर के इस रणभूमि में हरा सके। लेकिन भीष्म जी ने प्रतिज्ञा करी, प्रण किया कि दुर्योधन, जितना प्यारा मुझे तू है उतने ही प्यारे ये 5 पांडव भी मुझे लगते हैं। इसलिए मैं इन 5 पांडवों को तो नहीं मारूंगा, लेकिन इनके दल के, इन पांडवों की सेना के 10,000 योद्धा मैं प्रतिदिन मारूंगा। सज्जनों, पहले दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम से दूर हटाया और गीता का ज्ञान बताया। आज से ही भीष्म जी ने अपनी घनघोर लड़ाई को शुरू कर दिया और बात यहां तक आ पहुंची कि भगवान कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा करी कि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज 9वें दिन के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिज्ञा भी टूट गई। आज भीष्म जी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथों में ले लिया। भीष्म जी ने अपने धनुष को रख दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे केशव, अगर तुम मुझे मार दो तो मेरी तो निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी, मेरा तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब भगवान को उनकी प्रतिज्ञा याद आई
तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को वापस ही रख लिया। आज भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में इतना नीचा देखना पड़ा। जब शाम का समय हुआ, युद्ध को विराम मिला, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। अर्जुन कहने लगा, केशव आज ये क्या हुआ? आपने जो प्रतिज्ञा करी, आप इतने धैर्यवान, इतने गुणवान, और फिर अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। अर्जुन, अरे 9 दिन हो गए मुझे, मैं यहां से वहां, वहां से यहां तुझे लेकर के घूम रहा हूं। मैं बार बार तुझे कहता हूं कि तेरे सामने ये परिवार नहीं, ये पापी खड़े हैं, इनको मारता क्यों नहीं? नो बोले, भगवान मैं करूं तो क्या करूं? मैं जब जब अपना गांडीव हाथ में उठाता हूं, मुझे ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, ये मुझे सब अपने ही लोग नजर आते हैं। जब इतनी बात सुनी ना, तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और उस अर्जुन से क्या कहने लगे। यहीं से ये कथा मैं शुरू करता हूं, और ये कथा शुरू तो हो रही है 10वें दिन के युद्ध से, और ये कथा अभिमन्यु के वध तक की रहेगी। एक बार अगर सभी सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दें। बोलिए भगत और भगवान की जय। ये गारंटी है, अगर 10 मिनट भी गौर से सुन लिया तो पूरी रात गारंटी का मजा मेरा है। फिर ये लिख लो। तन धर्म कर्म की मैं बात सिखाता, पर तेरे नहीं समझ में आ रही। तेरा धर्म कर्म की बात सिखाता, तेरे नहीं समझ में आ रही। तने धर्म कर्म की बात सिखाता, पर तेरे नहीं समझ में आ रही। जैनु ही रही तो अर्जुन सुन ले, होगी हार हमारी। नू ही रही तो अर्जुन सुन ले, होगी हार हमारी। अरे होगी हार हमारी रे, होगी हार हमारी। नू ही रही तो अर्जुन सुन ले, होगी हार हमारी। नू ही रही तो अर्जुन सुन ले, होगी हार हमारी। ओ उलझन अर्जुन, और क्यों हो रही उलझन अर्जुन, तेरा मन समझाता कोन्या। और जिस तय हो जा तंग, वैसी तू जंग मचाता कोन्या। और दादा भी सम खड़ा सामने, कदे हटाता कोन्या। और अपने प्यारे जान इन पे शस्त्र ठाता कोन्या। अपने प्यारे जान इन पे शस्त्र ठाता कोन्या। अपने प्यारे जान इन पे शस्त्र ठाता कोन्या। ओ मर्यादा का ध्यान लगाता कोन्या। मर्यादा का ध्यान लगाता कोन्या। मर्यादा का ध्यान लगाता कोन्या। सुनो हो गांडीवधारी, यूं ही रही तो अर्जुन होगी निश्चित हार हमारी। हार हमारी रे, निश्चित हार हमारी। यूं ही रही तो अर्जुन होगी निश्चित हार।
चारों ओर ने अर्जुन कहने लगा दुश्मन दिखे ना के सब मन दिखे यारे प्यारे इन पे शस्त्र ठाऊ सू इन पे शस्त्र ठाऊ सू तो होनी के अलग नजारे क्यों इनमें दुश्मन कोई नहीं इनमें दुश्मन कोई नहीं तन भेद बता दूं सारे यो दुर्योधन की करामात जो छुट गए महल चौबारे दुर्योधन की करामात जो छुट गए महल चौबारे दुर्योधन की करामात जो छुट गए महल चौबारे उसकी विपदा के मारे हारे उसकी विपदा के मारे उसकी विपदा के मारे हारे हमारी छाती भर भर आरी यूं ही रही तो अर्जुन सुन ले होगी हार हमारी होगी हार हमारी रे होगी हार हमारी यूं ही रही तो अर्जुन सुन ले होगी हार हमारी ओ और कृष्ण बोले सुन अर्जुन कृष्ण बोले सुन अर्जुन तन ध्यान धर्म का ल्याना धर्म की जीत और धर्म की जीत करावण खातर धर्म की जीत बढ़ावण खातर ईशा प्लान बनाना जब हो जागी विजय तेरी इस कुणबे ने ठुकराना और यो कृष्ण कन्हई साथी तेरा मत बेशक घबराना कृष्ण कन्हई साथी तेरा मत बेशक घबराना कृष्ण कन्हई साथी तेरा मत बेशक घबराना पर एक बात है अरबी समझी ने पड़े हटाना समझी ने पड़े हटाना अरबी समझी ने पड़े हटाना वो है बड़ी बीमारी यूं ही रही तो अड़े वो मैं वो सिनहार हमारी हमारी रे सिनहार हमारी यूं ही रही तो अर्जुन होगी सिनहार हमारी और अर्जुन बोला सुन ले कृष्ण अर्जुन बोला सुन कृष्ण तन साचम साच बताऊं सू और मारण का विचार बड़ा मैं युद्ध भूमि में जाऊं सू पर दादा भी सम दिखे सामने जब दादा भी सम दिखे सामने तो मैं अपना बल अजमाऊं सू मेरा जोर चले ना उसके आगे कसम कृष्ण तेरी खाऊं सू और दादा भी सम कमती को न्या दादा भी सम कमती को न्या बहुत बड़े बलकारी हो दादा भी समकमती को न्या बहुत बड़े बलकारी हो युद्ध जीतन की कृष्ण जी मेरे भी मन में आ रही हो जे हार गए यो धर्म लड़ाई तो दुनिया थूके सारी हो मने बता दे कि सुख ते बसने देगा अत्याचारी हो पर जब भी समझी आवे आगे पार पड़े ना मारी हो हाथ जोड़ के कृष्ण आगे बोलिया गांडीव धारी हो कृष्ण बोले अर्जुन सुन ले कृष्ण बोले अर्जुन सुन ले ऐसा जंग मचाना होगा धर्म की लड़ रहे लड़ाई कर कैसा दिखाना होगा ना तो हो जाएगी यो घनी बुराई सिर पे सदा उलाना होगा
युद्ध जीतने का एक तरीका जो खोल के बताना होगा। तेरे रास्ते आगे तय भीष्म ने हटाना होगा। अब अर्जुन बोले, और सुनियो कृष्ण मुरारबाजी हार नहीं सकता। सुनियो कृष्ण मुरारबाजी हार नहीं सकता। और कर दूंगा ईशा नाश बात विचार नहीं सकता। और भीष्म जी के बारे बुरा उचार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु वरदान मिला मैं मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु वरदान मिला मैं मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु वरदान मिला मार नहीं सकता। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं चाह करके भी भीष्म जी को नहीं मार सकता, क्योंकि भीष्म जी को तो इच्छा मृत्यु मिली है। बोले भाई बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, तो अब हम क्या करें? और मत घबरावे अर्जुन भैया, मत घबरावे अर्जुन मेरी बात का ध्यान लगाइए। आधी रात ढलन लगी भीष्म के धो रह जाइए। हाथ जोड़ और दादा से, और हाथ जोड़ के दादा से तू मन तन की बतलाइए, वो देगा आशीर्वाद तने। अर्जुन विजय हो जाइए। विजय होने की बात में उस दादा ने फंसाइए। तू जब तक नहीं मरे दादा यो साचम साच। तेरे मरने का कारण कैसे, तेरे मरने का कारण कैसे दादा से बूझ के आइए। फिर अगले दिन इस रणभूमि में वो ही जंग मचाइए। कद देख ले वो दुर्योधन, देख ले यो दुर्योधन आज आधी रात में। देख ले मने दुर्योधन आज रात आधी रात में। जब भी समझी मन कह सही तो कर दूंगा करा मात में। और अगले दिन ही युद्ध भूमि की बदल दूं हालात में। एकला न जाऊं कृष्ण ले चालू मेरे साथ में। कह अंकुर शर्मा जमात में, अंकुर शर्मा जमात में। कह अंकुर शर्मा जमात में कोई आया करे तपधारी। बोल श्री भूमिया जी महाराज की जय हो। कहने लगे कृष्ण भगवान अर्जुन, अगर इस युद्ध को तुम जीतना चाहते हो तो सबसे पहले एक कार्य करना होगा, क्योंकि जब तक तुम दादा भीष्म को रास्ते से नहीं हटा दोगे, जब तक इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं पाओगे। अब तो भगवान कृष्ण को साथ लेकर के और अर्जुन भीष्म जी के पास में जा रहे हैं। होनहार बलवान है और ढलती काली पीली रात, और चाल पड़ा गंडधारी लेके कृष्ण जी ने साथ।
मन ही मन में सोच गे चलते चलते अर्जुन और कृष्ण भीष्म के धोरे पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भीष्म जी को प्रणाम किया और भीष्म जी ने देर नहीं करी और अर्जुन को क्या आशीर्वाद दिया, विजयी भव। लो बोला दादा झूठी बात मत करे, ये हाथ पीछे कर ले। अर्जुन का ये रूप देख करके और भीष्म जी ने कहा अर्जुन ये क्या कह रहे हो, क्या विजय का आशीर्वाद नहीं लेना चाहते? नु बोला दादा आशीर्वाद देने तक काम नहीं चले। अरे बैरी की मी थोड़ो घणो हाथ पैर भी हलावा दे मुने के बाद नु बोले सुबेरे 6 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक मुने तू कत जा बाई ना जा। दादा तुमने जो प्रतिज्ञा करी तुम तो उसको प्रतिदिन पूरा कर रहे हो, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक आप मुझे रोक करके खड़ा रखते हो ना, मुझे कोई और दुश्मनों को मारने देते हो और आप पर मैं अगर हथियार उठाऊं तो ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। जब भीष्म जी ने बोला और तेरे सामने खड़ा दादा, अगर बात बढ़िया लगे तो समझना गौर से, तेरे सामने यो भीष्म दादा तू जब तक यो ही बात विचारेगा तो तेरी जीत नहीं होगी अर्जुन, निश्चित ही जंग में हारेगा। जब तक तू ये सोचेगा कि तेरे सामने तेरा दादा खड़ा है, अरे ये मान गए ये युद्ध परिवार का है, लेकिन दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए। अर्जुन कहने लगा दादाजी बात तो सही है लेकिन कुछ मर्यादा भी है। और क्या कहने लगा अपने दादा से, और क्या मन की बातें दोनों दादा पोता कर रहे हैं। साथ सुनो ओ सुनियो ओ दादाजी मेरी बात, सुनियो दादाजी मेरी बात, मेरी मन में रही अधूरी चाहत, मेरी मन में रही अधूरी चाहत, हाल से न्यारा रख के कर लूं यो जोर चले ना मारा। ओ और कैसे होगी जीत करो इशारा। ओ ओ दादाजी इशारा करो
कि मेरी जीत कैसे होगी, जब उस समय दादा ने एक बात समझाई नीति की और क्या कहा है, और कौन खड़ा से तेरे सामने मत समझे सच्चाई, युद्ध धर्म का पालन कर ले, युद्ध धर्म का पालन कर ले ओ अर्जुन बलदाई, युद्ध धर्म का पालन कर ले ओ अर्जुन बलदाई। और दादा पोता खड़ा सामने, और दादा पोता खड़ा सामने, क्यों नीची नाड़ झुकाई, मन तेरा दादा मत ना जाने कर ले आज लड़ाई, तेरा दादा मत ना जाने कर ले आज लड़ाई, तेरा दादा मत ना जाने कर ले आज लड़ाई। ओ बैरी बैरी ही हो से, ओ बैरी बैरी ही हो से, और जहरी जहरी ही हो से, जहरी जहरी ही हो से, ओ बैरी बैरी ही हो से, बैरी बैरी ही हो से, अरे जहरी जहरी ही हो से, जहरी हाँ जहरी ही हो से, जाने जग सारा अरे हो गया, और भीषम भी गया पाट तेरे तैयारा, ओ कैसे होगी जीत करो ना इशारा, ओ ओ, अर्जुन बोला दादा आप ये कहते हो कि मैं रिश्ते को भूल जाऊं, भीष्म बोले रिश्ते को तो याद रख, लेकिन जब तक तू युद्ध करता है, जब तक इस परिवार मोह को दूर कर दे। जब अर्जुन क्या बोला अपने दादा से, एक एक शब्द पर गौर करना, मेरे तीर की तुड़ीर दादा तनी तनाई रहन दे, तीर की तुड़ीर दादा हो तनी तनाई रहन दे, तीर की तुड़ीर दादा तनी तनाई रहन दे, कुंती से माता मारी जनी जनाई रहन दे, कुंती से माता मारी जनी जनाई रहन दे, माता गणी जनाई रहन दे। आपस की मर्यादा दादा, आपस की मर्यादा दादा बड़ी बनाई रहन दे, आपस की मर्यादा दादा बड़ी बनाई रहन दे, अरे कुटिल कुचाल की चाल दादा धनी धड़ाई रहन दे, कुचाल की चाल दादा दुर्योधन अत्याचारी, दुर्योधन अत्याचारी, जिसने ओ दुर्योधन अत्याचारी, दुर्योधन अत्याचारी, जिसने नीम लगा दी सारी, जिसने नीम लगा दी सारी। ये दुर्योधन का खेल है दादा, हमने कुछ नहीं किया। ओ दुर्योधन अत्याचारी, दुर्योधन अत्याचारी, जिसने यो नीम लगा दी सारी, जिसने नीम लगा दी सारी, नजर न आ रहा तेरे पीछे ही दादा डाढ़ बढ़ा रहा, ओ
और कैसे होगी जीत करो ना इशारा। ओ ओ सज्जनों, अर्जुन से बार बार कहने लगे दादा बेटे इस मर्यादा को तो भूलना पड़ेगा। जब अर्जुन ने बोला दादा अगर मर्यादा भूल गया तो खेल खराब हो जाएगा, तो बोला मेरे साथ युद्ध कर। ने बोला दादा युद्ध भी करके दिखा दूं, लेकिन आपसे युद्ध करके होगा भी क्या, मैं आपको मार तो सकता नहीं और आपने प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे मारोगे नहीं, तो या कुश्ती तो दादा बराबर ही छूटेगी। उस समय भीष्म जी बोले बेटे ये जग जानता है तू मेरा सबसे प्यारा पोता है, इसलिए आज मैं तुझे एक मन की बात बताता हूं। और दिल के अरे जख्म अर्जुन मैं सीना न चाहता, दिल के जख्म अरे अर्जुन मैं सीना न चाहता। और अब के कर लियो और क्यों चावे लाल लखीना ना चाहता, कर लूं क्यों चावे लाल लखीना न चाहता। और आप सरी की मर्यादा का, और आप सरी की मर्यादा का बंधीना न चाहता, अब मार दे मन मार दे अर्जुन मैं जीना ना चाहता। मार दे मन मार दे अर्जुन मैं जीना न चाहता, मार दे मन मार दे अर्जुन मैं जीना न चाहता। ओ जी के मैं के कर लूंगा, ओ जी के मैं के कर लूंगा, बुराई सिर पे धर लूंगा, बुराई सिर पे धर लूंगा। पहला में ही ठारा वो गुरु वंश का माटी में नाम मिलाया। ओ कैसे होगी जीत करो ना इशारा। ओ ओ और दादा बोला अर्जुन मने एक बात छुपाई से, दादा बोला अर्जुन मने एक बात छुपाई से, इच्छा मृत्यु वरदान मिलायो जगत गवाई से, इच्छा मृत्यु वरदान मिलायो जगत गवाई से, इच्छा मृत्यु वरदान मिलायो जगत गवाई से। मन कोई मार सकता को ना, मन कोई मार सकता को ना यही सच्चाई से, पर मेरे मरने के पीछे अर्जुन घनी बुराई से, मेरे मरने के पीछे अर्जुन घनी बुराई से, हो मेरे मरने के पीछे अर्जुन घनी बुराई से। अर्जुन कह दूं भेद तमाम, अर्जुन कह दूं भेद तमाम, अब ले मन के घाल लगाम, अब ले मन के घाल लगाम, काम हो थारा अंकुर शर्मा नाम हरि का गारा। हो यही तरज जन कहते नो दो प्यारा। हो ओ
बोलिए भौमिया जी महाराज